दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां सुबह की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सड़क पर चाय की दुकानों से उठता धुआं, रिक्शों की घंटी और सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं। भीड़ में एक औरत भीड़ से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका पहनावा बिल्कुल साधारण था, धोतीनुमा साड़ी और कंधे पर एक पुराना झोला। कोई देखकर आसानी से समझ सकता था कि यह कोई मजदूर या गरीब घर की औरत है, लेकिन असल में उसकी आंखों में कुछ और था। गहरी नजरें जो हर चीज को बारीकी से देख रही थी। यही थी अनन्या। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कौन है और किस मकसद से आई है। उस दिन वह सीधे कस्बे के पुराने थाने की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर थकान, पसीने की बूंदें और झोले में रखा सूखा हुआ खाना उसे बिल्कुल आम और गरीब दिखा रहा था। जब वह थाने के गेट तक पहुंची तो वहां खड़े सिपाहियों ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और हंसते हुए बोले, ओ बहन जी, कहाँ चली आई? ये कोई पंचायत का दफ्तर नहीं है, थाना है। यहां आकर क्या रोना धोना करने आई हो? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी मेरी सुन लीजिए, मुझे बहुत जरूरी शिकायत करनी है। सिपाही हंसते हुए बोले, शिकायत तेरे जैसी औरतें आती रहती हैं, कोई झगड़ा मुकदमा होगा, जाओ तहसील में, यहां हमारा टाइम मत खराब करो। लेकिन वह वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर झिझक थी, पर आंखों में एक मजबूरी भी थी। तभी दूसरा सिपाही बोला, अरे छोड़ो यार, अंदर भेज दो, मजा आएगा। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। थाने का बरामदा टूटी फूटी कुर्सियों और लकड़ी की मेजों से भरा था। अंदर जाते ही गुटखा चबाते दरोगा की आंखें उस पर टिक गईं। उसने तुरंत तेवर चढ़ाते हुए कहा, कहां से आई है बे? किससे मिलने आई है? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, साहब मेरी शिकायत है। गांव के गुंडे मेरे घर में घुस आए, मेरी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। दरोगा ने मेज पर हाथ पटका और बोला, अबे ओ, तुम जैसी औरतों की शिकायतें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जमीन का मामला कोर्ट में जा। वह डरते डरते बोली, साहब कोर्ट कहां जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। इतना सुनते ही दरोगा के चेहरे पर चालाकी की हंसी फैल गई। वह पीछे कुर्सी पर टिक गया और बोला, पैसा नहीं है? फिर यहां क्या करने आई है? ऐसे काम बिना चढ़ावे के नहीं होते, समझी? सिपाही भी हंसने लगे। कोई बोला, लगता है बहन जी फ्री में काम कराना चाहती हैं। किसी ने कहा, साहब इस जैसी गरीब औरत से पैसा क्या लेना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सेवा कर दे तो भी काम हो सकता है। सुनते ही थाने में ठहाके गूंजने लगे। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। वह अंदर से क्रोध से भर चुकी थी, मगर उसने अपने गुस्से को दबाया और बस आंखें झुका लीं। वह जानती थी कि अभी उसकी पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। अभी तो खेल की शुरुआत है। दरोगा ने झल्लाते हुए कहा, जा भाग यहां से, वरना तेरे ऊपर ही केस डाल दूंगा कि तू झूठी ही शिकायत करने आई है। वह कांपती हुई बोली, साहब मेरी विनती है, मेरी जमीन चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। दरोगा ने टेबल पर रखा डंडा उठाकर जोर से पटका और बोला, सुनाई नहीं देता क्या? निकल यहां से। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके कंधे को धक्का दे दिया। वह फर्श पर गिर पड़ी। झोले से उसके सूखे रोटियां बिखर गईं। थाने का माहौल हंसी से गूंज उठा। ओ गरीबन, रोटियां तो उठा ले, कहीं कुत्ते खा जाएं। एक सिपाही ने ताना मारा। अनन्या ने नीचे से बिखरी रोटियां उठाईं। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर मन ही मन उसने ठान लिया था कि अब इन सब का हिसाब करना ही होगा। भीतर से दरोगा बोला, ओ लल्लन, इसको हवालात में डाल दो, झूठी रिपोर्ट लिखवाने आई है। एक जवान आया और उसका हाथ पकड़कर घसीटने लगा। अनन्या ने कहा, साहब क्यों डाल रहे हैं मुझे हवालात में? मैंने क्या किया है? दरोगा बोला, बहुत बोलती है बे, तू हमें सिखाएगी कानून? हम दरोगा हैं, हमारा कानून चलता है। वह जवान उसे हवालात की तरफ घसीट ले गया। हवालात में अंधेरा था, बदबू थी और वहां पहले से ही 2-3 औरतें बैठी थीं। उन्होंने उसे देखा और कहा, बहन तू भी फंस गई क्या? वह थकी आवाज में बोली, हाँ। शायद बाहर दरोगा और स्टाफ उसकी खिल्ली उड़ाते रहे। रात को एक जवान चुपके से हवालात के पास आया और बोला, सुन, अगर तू चाहती है कि तुझे छोड़ दें तो साहब को खुश करना होगा। उसने घृणा से मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसने मन ही मन कहा,
बस, अब बहुत हो गया। थोड़ी और बर्दाश्त कर ले अनन्या, फिर इन्हें असली रंग दिखाना। रात बीत चुकी थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे थाने के भीतर फैलने लगा। बरामदे में पड़े लोहे की कुर्सियां ठंडी हवा से बज रही थी। अनन्या जो हवालात में बंद थी, पूरी रात करवटें बदलती रहीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी बड़े इरादे को छुपाए बैठी हों। सुबह होते ही दरोगा साहब ने ऊंघते हुए बाहर कदम रखा। उसने देखा कि हवालात में बैठी अनन्या अभी भी सिर झुकाए हैं। पास खड़े एक सिपाही से बोला, अरे ओ, ये औरत अब भी बैठी है। रात भर तो रोई होगी, जा पूछ के अब आंख लाई कि नहीं। सिपाही ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर बोला, ओ औरत साहब पूछ रहे हैं, माफी मांग ले और घर भाग जा। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगूं। सिपाही हंसते हुए बोला, सुन ले, तेरे जैसे गरीबों का यही हाल होता है। यहां कानून साहब का चलता है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो सालों तक जेल में सड़ेगी। इतना कहकर उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरोगा अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। उसने पास बैठे सिपाहियों से कहा, यह औरत बड़ी अकड़ू है। पैसे तो है नहीं, लेकिन बात ऐसे करती है जैसे हमें पढ़ा देगी। एक जवान बोला, साहब क्यों ना इसे थोड़ा और सबक सिखा दें, 2-4 झापड़ पड़े तो लाइन पर आ जाएगी। दरोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, शाम तक अगर झुकी नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे सिपाही ने कहा, साहब वैसे भी थाने का रंग ढंग सबको पता है। यहां बिना चढ़ावे के कोई नहीं निकल सकता। इसे भी समझा दो, या तो जेब डीली करो या बेइज्जती सहो। दरोगा ने गुटखा मुंह में डालते हुए कहा, आज शाम इसका तमाशा होगा। उधर हवालात में बैठी अनन्या सब सुन रही थी। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मन ही मन सोचा, इनकी सोच यहीं तक है, पैसे और ताकत, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं कि आज नहीं तो कल इनकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुलने वाली है। दिन ढलते ढलते थाने में हलचल बढ़ने लगी। बाहर कुछ शिकायतकर्ता आए थे, लेकिन दरोगा सबको टका सा जवाब देकर लौटा देता। इसी बीच अनन्या को बाहर निकाला गया। दरोगा ने डंडा मेज पर पटका और बोला, तो औरत, तेरे पास पैसे नहीं, कोई सिफारिश नहीं, फिर भी शिकायत करने चली आई। जानती भी है तू किससे उलझ रही है। अनन्या ने कांपते हुए स्वर में कहा, साहब मैं बस इंसाफ चाहती हूं। दरोगा हंसते हुए बोला, इंसाफ? अरे पगली, इंसाफ किताबों में लिखा होता है, यहां तो वही होगा जो हम चाहेंगे। एक सिपाही बोला, साहब क्यों ना इसे बगल वाले होटल में भेज दें, जहां रात को सब मजे करते हैं। शायद वहां समझ आया कि इंसाफ कैसे मिलता है। थाने का पूरा स्टाफ हंसने लगा। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नजर उठाई और पहली बार सीधी आंखों में देखती हुई बोली, साहब इतना गिर सकते हो आप लोग? दरोगा झल्लाकर बोला, अबे जुबान चलाती है बे, अभी खड़ा कर दूं हवालात के खंभे से और दिन भर मारूंगा। एक जवान ने पास आकर उसके गाल पर हल्की सी चपत मार दी। देखा साहब, अकड़ अभी भी है। अनन्या ने होंठ पी लिए, आंसू रोक लिए। वह जानती थी कि यह सब बहुत जरूरी है। अगर अभी उसने अपना असली रूप दिखा दिया तो जाल बिखरने से पहले ही टूट जाएगा। दरोगा ने आदेश दिया, फेंक दो इसे फिर से हवालात में, कल इसका हिसाब करेंगे। जवान उसे खींचकर फिर अंधेरी कोठरी में डाल देता है। रात को जब सब सो रहे थे, तभी 2 जवान चुपचाप हवालात के पास आए। उनमें से एक बोला, ओ औरत, दरोगा साहब चाहते हैं कि तू राजी हो जा, वरना कल तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाएंगे कि तू सारी उम्र जेल में सड़ेगी। अनन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं। एक जवान ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब कल देखना साहब क्या करते हैं। दोनों हंसते हुए चले गए। सुबह हुई। थाने में अचानक चहल पहल बढ़ गई। आज कस्बे में कोई बड़ा नेता आ रहा था और दरोगा ने सबको तैयारी करने का आदेश दिया था। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच दरोगा की नजर बार बार उसी औरत पर पड़ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। ये औरत आम औरतों जैसी नहीं लगती, इसमें एक अलग सी हिम्मत है। उसने अपने खास सिपाही से कहा, अरे लक्ष्मण, जरा इस औरत की पूरी जांच करो, पता करो ये कहां की है, किसकी है और क्यों आई है यहां। लक्ष्मण बोला, ठीक है साहब, अभी पता करता हूं। लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, उस औरत के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिली।
उसकी पहचान रहस्य बनी रही। उधर हवालात में बैठी अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। उसे पता था कि जल्द ही इन सब का खेल खत्म होने वाला है। तीसरा दिन था। थाने का बरामदा हमेशा की तरह गुटखे की गंध, धुएं और ऊंची आवाजों से भरा हुआ था। बाहर आने जाने वाले लोग थाने की हालत देखकर दबी आवाज में बातें कर रहे थे कि यहां बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अनन्या अब भी हवालात में बैठी थी। उसकी साड़ी धूल से भर गई थी। चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें वह अब भी वैसी ही तेज, वैसी ही गहरी थीं। दरोगा सुबह सुबह अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। सामने लक्ष्मण खड़ा था। साहब, लक्ष्मण बोला, पूरी कोशिश कर ली, इस औरत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गांव में भी इसका नाम किसी ने नहीं सुना। लगता है नकली कहानी गढ़ कर आई है। दरोगा ने आंखें सिकोड़ लीं। मतलब यह औरत कोई खेल खेल रही है। उसने धीरे से कहा, कुछ तो बात है, इतनी अकड़ आम औरत में नहीं होती। इसी बीच एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। उसने धीरे से दरोगा की मेज पर एक लिफाफा सरका दिया। दरोगा हंस पड़ा। देखा लक्ष्मण, यही असली कानून है। पैसा लाओ, काम लो। और वह औरत, वह तो फंस चुकी है। थाने के बाहर शाम को चहल पहल थी। गली गली में ठेले लगे थे। गोलगप्पे वाले की दुकान के पास लोग भीड़ लगाए खड़े थे। हंसी झांक की आवाजें गूंज रही थीं। अनन्या को अचानक याद आया कि 3 दिन पहले जब वह वेश बदलकर इसी इलाके में पानी पूरी खा रही थी, तब भी कुछ पुलिस वाले वहां खड़े होकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। किसी ने कहा था, अरे देखो, गरीबन मजे ले रही है। किसी ने जानबूझकर उसके कंधे से टकराकर गंदा मजाक किया था। तब भी उसने कुछ नहीं कहा था। वह सब अब उसकी यादों में चमकने लगा और अब वही पुलिस वाले उसके सामने थे। शाम को दरोगा ने आदेश दिया, निकालो इसे बाहर, अब इसका नाटक खत्म करना है। जवान उसे खींचते हुए कमरे में लाए। दरोगा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो औरत, अब आखिरी मौका है। अगर जान बचानी है तो वही कर जो हम कह रहे हैं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा। अगर मैं नहीं मानूं तो दरोगा मेज पर से उठकर पास आया। उसकी ठोड़ी पकड़कर बोला, तो फिर तू यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। पास खड़े जवान हंस पड़े। साहब, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनन्या ने उसकी पकड़ झटक दी और धीमे स्वर में कहा, जिस ताकत पर तुम घमंड कर रहे हो, वही ताकत तुम्हें बर्बाद करने वाली है। दरोगा ठहाका मारकर बोला, हाँ हाँ, देखो तो गरीबन हमें डराती है। वह उसे फिर से हवालात में डालने का आदेश दे ही रहा था कि तभी बाहर से शोरगुल की आवाज आई। कलेक्टर साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए। लोगों की भीड़ भागती सी अंदर की ओर आई। दरोगा और उसके स्टाफ के चेहरे उतर गए। सबने जल्दी जल्दी अपनी टोपियां सीधी की, कुर्सियां खिसकाईं। कलेक्टर साहब थाने में दाखिल हुए। उनके साथ 2 गार्ड और कुछ अफसर भी थे। दरोगा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। नमस्ते साहब, आइए आइए। कलेक्टर ने तीखी नजरों से चारों ओर देखा। ये कैसी गंदगी है? हवालात की हालत देखी है? औरतों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि यहां रिश्वत और बदतमीजी चरम पर है। दरोगा ने हकलाते हुए कहा, साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी ही अफवाहें हैं। अनन्या हवालात में खड़ी सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब वक्त करीब है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो इनकी और करतूतें सामने आनी बाकी हैं। कलेक्टर कुछ देर निरीक्षण करके चले गए। दरोगा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अनन्या पर उतरा। ओ औरत, ये सब तेरे कारण हो रहा है। तू नहीं आती तो आज कलेक्टर साहब यहां क्यों आते? तू हमें फंसाना चाहती है क्या? उसने इशारा किया और एक जवान ने अनन्या को जोर से थप्पड़ मार दिया। साहब, इस औरत को सबक सिखाना जरूरी है। दरोगा बोला, ठीक है, कल इसे ऐसा टॉर्चर मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अनन्या ने आंखें बंद की और भीतर ही भीतर कसम खाई, कल का सूरज उगने दो, फिर ये लोग जानेंगे कि मैं कौन हूं। सुबह का समय था। थाने का गेट खुला और लोग इधर उधर आना जाना कर रहे थे, पर अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। दरोगा और उसका स्टाफ रात भर की शराब और जुए में डूबे रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन अकड़ वहीं थी। अनन्या अब भी हवालात में बैठी थी। उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। वह जानती थी कि वक्त करीब है। दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठा था और बोला, आज तो इसका खेल खत्म कर देंगे। इतनी अकड़ किसी औरत में नहीं देखी, पता नहीं किसकी छोड़ी है। लक्ष्मण बोला, साहब, मुझे तो लगता है यह कोई पत्रकार या एनजीओ वाली है।
कहीं कैमरा मरा लेकर तो नहीं घूम रही। दरोगा ने तिरछी नजर से देखा। अगर ऐसा निकली तो सबकी नौकरी चली जाएगी। इतना कहकर वह जोर से हंसा। लेकिन हमें कौन पकड़ सकता है? ऊपर तक हमारी पकड़ है, मंत्री जी हमारे साथ हैं। इसी बीच बाहर एक ऑटो रिक्शा थाने के सामने आकर रुका। उसमें से दो लड़के उतरे और धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथ में कैमरे थे। वे रिपोर्टर लग रहे थे। साहब, उनमें से एक बोला, हम सुन रहे थे कि यहां एक औरत को बिना वजह बंद किया गया है। हमें जरा अंदर जाकर देखना है। दरोगा गुस्से में बोला, अबे ये कोई मेला है क्या? यहां हर किसी को घूमने की इजाजत है। बाहर निकलो। दोनों, रिपोर्टर ने कहा। लेकिन साहब, हमें सूचना मिली है कि दरोगा ने टेबल पर मुक्का मारा और चिल्लाया, निकालो इन्हें। सिपाही दोनों को बाहर धकेलते हैं। अनन्या यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब मीडिया भी सूंघने लगी है। अब तो खेल और बड़ा होगा। शाम को थाने का माहौल फिर से बदला। दरोगा ने शराब मंगवाई और बोला, आज इस औरत को नचाना है। देखो कैसे रोती है। वह जवानों से बोला, ले जाओ इसे बरामदे में, सबके सामने इसका तमाशा होगा। जवानों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। भीड़ लग गई थी। थाने के आसपास जो लोग हमेशा मंडराते रहते थे वे सब तमाशा देखने आ गए। दरोगा बोला, ओ औरत, अब तू यहां इंसाफ मांगने आई थी ना? तो सुन, यहां इंसाफ ऐसे मिलता है जो दरोगा कहे वही सच है, समझी? अनन्या शांत खड़ी रही। उसकी आंखें सीधे दरोगा पर थीं। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, यह औरत अजीब लगती है, इसका डर खत्म क्यों नहीं हो रहा? अनन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इंसाफ किताबों में नहीं, इंसानों के दिल में होता है। और जब किसी के दिल में डर नहीं बचता तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। दरोगा तिलमिला गया। बहुत बोलती है बे। उसने इशारा किया और एक सिपाही ने उसे फिर थप्पड़ मारा। लेकिन इस बार वह गिरी नहीं, सीधी खड़ी रही। उसकी आंखें जल रही थीं। दरोगा चिल्लाया, कल सुबह तक अगर यह यहां से चली नहीं गई तो ऐसा हश्र करेंगे कि पूरा कस्बा देखेगा। भीड़ छिटक गई। सब लोग डर से अपने पने घर चले गए। रात को हवालात में अनन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा एक छोटा सा बटन दबाया। वह एक कैमरे का बटन था। कई दिनों से जो कुछ भी हो रहा था सब रिकॉर्ड हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, बस अब कल का सूरज निकले फिर यह नकाब उतर जाएगा। सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था, लेकिन थाने के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। दरोगा और उसके जवान पिछली रात शराब के नशे में अब भी लड़खड़ा रहे थे। हवालात में बैठी अनन्या शांत थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में चमक पहले से भी ज्यादा तेज थी। दरोगा बोला, आज इसका खेल खत्म कर देंगे, बहुत अकड़ दिखा चुकी है। लक्ष्मण ने कहा, साहब, कहीं यह औरत सच में कोई बड़ी खिलाड़ी तो नहीं? इसकी बातें कुछ अजीब लगती हैं। दरोगा ने हंसते हुए कहा, अरे पागल मत बन। अगर बड़ी होती तो अब तक हम पर टूट पड़ती। गरीबन है, ड्रामा करती है। इतना कह ही रहा था कि बाहर से अचानक गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। जीपों का काफिला थाने के गेट पर आकर रुका। भीतर बाहर सब हड़कंप मच गया। दरोगा चिल्लाया, कौन है यह सब? गेट से अंदर कदम रखते ही सामने नजर आई जिलों में दहशत और ईमानदारी की मिसाल, ईएसपी साहिबा अनन्या वर्मा। सबके होश उड़ गए। हवालात में बैठी औरत वहीं थी, लेकिन अब उसकी चाल, उसका चेहरा, उसका आत्मविश्वास बिल्कुल बदल चुका था। वह धीरे धीरे बाहर आई। पास खड़े जवानों ने तुरंत सलामी ठोक दी। दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, तो दरोगा जी, यही है आपका कानून? गरीब औरतों को गाली देना, थप्पड़ मारना, रिश्वत मांगना, यही है आपकी ड्यूटी? पूरा थाना सन रह गया। दरोगा बुदबुदाया, मैडम आप? अनन्या ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, मैं 3 दिन से तुम्हारे असली चेहरे रिकॉर्ड कर रही हूं। हर गाली, हर मारपीट, हर रिश्वत की डिमांड सब कैमरे में कैद है। उसने जेब से एक छोटा कैमरा निकाला और टेबल पर रख दिया। यह है तुम्हारे किए का सबूत। दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि गरीब औरतें बेबस होती हैं, लेकिन जब वही औरत कानून बनकर सामने आती है तो तुम्हारी अकड़ धूल में मिल जाती है। जवान इधर उधर भागने लगे। कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम हमसे गलती हो गई। अनन्या गरजते हुए बोली, गलती? ये गलती नहीं, यह अपराध है। जनता की सुरक्षा के लिए रखे गए लोग जनता के ही दुश्मन बन गए हैं।
वह तुरंत अपने गार्ड्स को बोली, सबको गिरफ्तार करो, एक भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। गार्ड्स ने तेजी से दरोगा और उसके पूरे स्टाफ को हथकड़ियां पहना दी। दरोगा चिल्लाने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं मंत्री जी का आदमी हूं, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, कानून से बड़ा कोई मंत्री नहीं होता, और जब तक मैं इस जिले की एसपी हूं, कानून की किताब में सिर्फ सच लिखा जाएगा। थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। सब लोग हैरान थे कि जो गरीब औरत 3 दिन से थाने में अपमान सह रही थी, असल में वही जिले की एसपी है। भीड़ से आवाज आई, जय हो मैडम की, ऐसे अफसर ही चाहिए हमें। किसी ने कहा, आज पहली बार लग रहा है कि पुलिस में भी भगवान बैठा है। अनन्या ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, भरोसा मत खोइए, जब तक ऐसे लोग ड्यूटी पर हैं तब तक मैं लड़ती रहूंगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। दरोगा नीचे गिरकर उसके पैरों में पड़ गया। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। अनन्या ने ठंडी नजर से देखा और कहा, माफी उस गरीब औरतों से मांग जिनको तूने सालों तक सताया है। फिर वह अपनी जीप में बैठी और बोली, चलो कोर्ट में पेश करना है इन सबको, अब असली इंसाफ होगा। भीड़ ताली बजाती रही। थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग सोच रहे थे कि सचमुच अगर हर अफसर अनन्या जैसी हो तो कोई गरीब कभी न्याय से वंचित ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज इस वीडियो को देखा। आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल यस रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए इसका बहुत बड़ा मतलब है। आप सोच रहे होंगे कि बार बार सब्सक्राइब और लाइक क्यों कह रहा हूं। देखिए, मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया जानकारीपूर्ण और मनोरंजक लाने की कोशिश करता हूं, और आपके छोटे से क्लिक से ही मुझे पता चलता है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये सच है कि वीडियो देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन लाइक करने वाले कम, शेयर करने वाले और कम, और सब्सक्राइब करने वाले और भी कम। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल एएस रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें। यह मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक संदेश मिला कि किसी ने मेरे वीडियो को देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, और जब उसने सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर किया तो उसने अपने दोस्तों को भी यह वीडियो बताया। इसके कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर नए दर्शक जुड़ गए। यही ताकत है आपके एक क्लिक की। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका समय कीमती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग मिल सके। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे लिए यह पूरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह सिर्फ वीडियो को सपोर्ट करने का तरीका नहीं है। जब आप शेयर करते हैं तो आप अपने दोस्तों और परिवार को भी जानकारी और मनोरंजन दे रहे हैं, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर नई वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। सच कहूं दोस्तों, आपके एक क्लिक से मैं और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूं। मैं और अच्छे वीडियो लाता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में क्या नया और महत्वपूर्ण हो रहा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।